शिमला की हवा अब भारी हो चुकी थी। कबीर अभी भी प्रोफेसर दत्ता के पीछे भाग रहा था, लेकिन मेरा ध्यान एक नाम पर अटक गया था, आर्यन। पर बिना सबूत के किसी को कातिल कहना गुनाह था। तभी दोपहर में खबर आई, एक और मौत। एक लड़का अपने कमरे में टेबल पर सिर झुकाए बैठा था, जैसे सो गया हो, लेकिन वो मर चुका था। कमरे में न कोई संघर्ष था, न कोई जहर की शीशी। बस टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रखा था। जब मैंने प्ले बटन दबाया तो उस लड़के की आवाज गूंजी, अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद मैं अब नहीं हूं। मुझे माफ कर देना। कबीर को लगा ये सुसाइड नोट है, लेकिन मुझे उस आवाज में फैसला नहीं बल्कि बेबसी सुनाई दे रही थी। तभी मेरी नजर एक फटे हुए कागज पर पड़ी। उस पर लिखा था, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे परिवार को सच पता चल जाएगा। अब सारा खेल साफ था। ये ब्लैकमेलिंग थी, लेकिन बहुत ही जहरीली। कातिल उनके राज जानता था और उन्हें मरने के लिए मजबूर करता था। आर्यन फिर मेरे सामने आया। उसने कहा, कोई ऐसा ये कर रहा है जो लोगों को खुद से ज्यादा जानता है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, या फिर कोई ऐसा जो हमेशा हमारे पास होता है। मैंने उसे पकड़ने के लिए आखिरी दांव खेला। मैंने आर्यन को बताया कि हमने असली टारगेट को पहचान लिया है, अमित। आर्यन ने बस सिर हिलाया। अगले दिन अमित तो बच गया, लेकिन एक और मासूम की जान चली गई। आर्यन मेरी चाल समझ गया था और उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी और को मार दिया। उस शाम मैंने आर्यन को अकेले बुलाया और सीधा सवाल किया, अगर कोई बिना छुए मारना चाहे तो क्या करेगा? आर्यन ने जवाब दिया, वो उनके दिमाग को तोड़ेगा, सुगम। वो उन्हें आईना दिखाएगा। उस रात मुझे वो आईना दिख गया। कातिल कोई और नहीं, आर्यन ही था।